गुरु महाराज जय श्री परमानंद। आज का पहला प्रश्न है, संत कैसे बनते हैं? संत बनते नहीं है, न बनाए जा सकते। हमारे गुरु महाराज कहा करते थे कि मोर तो चिते हुए आते हैं, यहां आकर उनमें कोई कलर नहीं भरता, यहां आके प्रकट होते हैं। वो हमको दिखाई देता है, ये नहीं। न संत बनते न बनाए जा सकते हैं, और जो संत बनते हैं वो पिटते हैं। आज तक रावण संत बना, आज तक बुराई के रूप में उसको जलाया जाता है। हनुमान संत हो गए, लोग बड़े भाव से बड़े सम्मान से नाम लेते हैं। विभीषण संत हो गए, बड़े भाव से नाम लेते हैं। कालनेमी साधु बन गया, आज भी हालत खराब रहती है। तो संत बनते नहीं, संत प्रकट होते हैं। जब कई सौ जन्मों का उनका ज्ञान इकट्ठा होता है, तब किसी पवित्र कोख के अंदर, क्योंकि संसार में आने का तो एक ही तरीका है, चाहे वो राम आए हो, कृष्ण आए हो, कोई भी आया हो, हनुमान आए हो, कबीर आए हो, बुद्ध आए हो, महात्मा महावीर आए हो, मोहम्मद आए, कोई भी आया, सभी का आने का एक ही तरीका है। और आने के बाद उनके अंदर जन्म से लक्षण वही होते हैं। हमारे दादा गुरु पूज्य धर्म सम्राट पूज्य स्वामी कृपात्री जी महाराज, तो कभी वो विद्यालय नहीं जाया करते थे, विद्यालय में जाकर के एकांत में बैठ जाते थे। तो उनके जो शरीर के फादर बने, पिता बने, एक दिन वो अपने पुरोहित के यहां लेके गए उनको, और जाके कहा कि हे पुरोहित जी, आप देखो ये बालक पढ़ता नहीं है, हम बड़े परेशान हैं इससे। तो पुरोहित जी ने बालक को बुलाया और अपनी गोदी में बिठा लिया और सर पे हाथ फेरा और कहा, बेटा तुम क्या बनना चाहते हो? तो जो हमारे दादा गुरु बने बाद में, वो कहने लगे हम तो संत बनना चाहते हैं। आप समझे, 7 साल के बालक को नहीं कुछ मालूम होता है, और बाद में वो संत ही बने, क्योंकि वो पीछे से बने हुए आ रहे थे। यहां जैसे एक पिक्चर बनती है, फिल्म बनती है, उस फिल्म के अंदर पात्रता के अनुसार पात्र का चुनाव किया जाता है। यदि क्रोध में कोई बात बोलनी है, घोड़े पे भागना है, भगाना है और शेर से लड़ना है, तो दारा सिंह और धर्मेंद्र ही अच्छे लगेंगे उस पे। जब उनके ऊपर फिल्माया जाएगा उसको, तो वो अच्छा लगेगा। अब किसी छोटे से बच्चे को, छोटे से आदमी को, जिसकी भाव भंगिता वैसी नहीं है, उसको यदि शेर से लड़ाया जाएगा तो क्या होगा? वो ठीक नहीं लगेगा। तो इसी प्रकार से पात्रता के लिए पात्र का चुनाव किया जाता है, उसके रोल के लिए व्यक्ति का चुनाव किया जाता है। कौन डाकू में अच्छा रहेगा, कौन पंडित में अच्छा रहेगा, कौन दानदाता में अच्छा रहेगा, कौन अच्छाई में अच्छा रहेगा, कौन बुराई में अच्छा रहेगा, 3 घंटे में जन्म मरण खत्म कर देते हैं। तो उसमें भी एक डायरेक्टर होता है, और डायरेक्टर इस बात का चुनाव करता है। तो इसी प्रकार से संसार का भी कोई डायरेक्टर है, वो यहां
हमें कुछ न कुछ देख के भेजता है। जिसको डाकू बनाना है डाकू बना के भेज देता है, जिसको संत बना के भेजना है संत बना के भेज देता है। आप देखें, अभी कल परसों एक छोटा सा बालक, ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री या जो भी, क्या आप समझते हैं क्या कोई व्यक्ति इतनी ख्याति और इतना प्रकाश क्या अपनी बुद्धि से कर सकता है? नहीं, ये गॉड गिफ्ट है। तो जो संत होते हैं गॉड गिफ्ट होते हैं, बनाए नहीं जाते हैं।